चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारत में कम उम्र के वर्ग का बाहुल्य किसके परिणाम स्वरूप है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए अधिक व्यष्टियों की लंबी जीवन अवधि तथा निम्न जन्म दर का होना। विकल्प बी अधिक व्यष्टियों की कम जीवन अवधि और उच्च जन्म दर होना। विकल्प सी अधिक व्यष्टियों की अधिक जीवन अवधि और उच्च जन्म दर का होना। विकल्प डी कम जीवन अवधि और तथा निम्न जन्म दर का होना। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या। देखिए, अगर बात की जाए जनसंख्या के विषय में तो जनसंख्या क्या होती है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का संग्रह कहलाता है जनसंख्या। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों या जीवों का संग्रह जनसंख्या कहलाता। देखिए, अगर बात करें प्रश्न की तो प्रश्न में क्या कहा गया है? भारत में मानव जनसंख्या में कम उम्र के वर्ग का बाहुल्य किसके परिणाम स्वरूप है? तो देखिए, भारत में कई व्यक्तियों को कम उम्र और उच्च जन्म दर के कारण क्या होता है? यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर भारत में कम उम्र और उच्च जन्म दर इसके कारण क्या देखा जाता है? भारत में बुजुर्गों की तुलना में युवाओं की संख्या क्या है? अधिक। जो भारत में कम उम्र यहाँ पर देखी जाती है और उच्च क्या देखा जाता है? जन्म दर देखी जाती है, जिसके कारण क्या देखा जाता है कि यहाँ पर बुजुर्गों की तुलना में क्या देखा जाता है? युवाओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। युवा की संख्या अधिक होती है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है अधिक व्यष्टि की लंबी जीवन अवधि तथा निम्न जन्म दर। देखिए, अगर जो लंबी जीवन अवधि होगी और निम्न जन्म दर होगी तो यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या अधिक दिखनी चाहिए थी और युवाओं की संख्या कम। लेकिन यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर जनसंख्या में कहा गया है कि कम उम्र के वर्ग का बाहुल्य है। इसका मतलब विकल्प ए यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि वहां पर कहा गया है कि कम उम्र के ज्यादा लोग हैं और यहाँ पर जो उच्च उम्र के हैं या ज्यादा उम्र के हैं वह कम है। तो यहाँ पर विकल्प ए गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है अधिक व्यष्टियों की कम जीवन अवधि एवं उच्च जन्म दर। तो यहाँ पर यह क्या है? देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जीवन अवधि क्या है? कम है। तो यही हमने कहा था कि अगर जीवन अवधि क्या हो? कम हो और जो जन्म दर है वह क्या हो? अधिक हो। तो इसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा कि बुजुर्गों की संख्या कम होगी और युवाओं की अधिक। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प डी दिया गया है अधिक व्यष्टियों की अधिक जीवन अवधि एवं उच्च जन्म दर। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि जन्म दर भी ज्यादा है और जीवन अवधि भी ज्यादा है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। दोनों चीजें यहाँ कह रहा है ज्यादा है, तो यह क्या होना चाहिए था? समान होना चाहिए था। विकल्प डी दिया गया है कम जीवन अवधि। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन अवधि क्या है? कम है तथा निम्न जन्म दर है और जन्म दर भी क्या है? कम है। जीवन अवधि कम और निम्न जन्म दर, यहाँ पर यह भी क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होता है वह है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।